नॉलेज ट्रांसफर का पॉजिटिव भी सोचें। ये नहीं कि पैसे तो आपको मिल जाएंगे, वो अलग बात है, जरूरी नहीं है कि आप हजारों रुपए चार्ज करें, आप कुछ 100 एक रुपए चार्ज नॉर्मल करें कि आपके पास और बच्चे भी आना स्टार्ट हो जाए। हाँ, ठीक है जी। तो ट्यूशन सेंटर हमने एक डिस्कस किया था। सेकंड हमने बताया था कि जी खवातीन जो है वो खाना पकाने में डेफिनेटली बहुत अच्छी होती हैं। बहुत अच्छी होती है। तो उसमें यह है खैर कि आजकल तो मर्द हजरात भी बहुत अच्छे खाने पका लेते हैं, हाँ जी, ऐसी बात भी नहीं है। अब मुझे कभी लगा आपने कुकिंग की है? हाँ जी बिल्कुल, जाहिर बात है। अच्छा, आप तो ज़ाहिर बाहर रहते होंगे। 4 साल जैसे का जो लोग बाहर रह लेते हैं ना, फिर वो लोग तो कुकिंग आराम से कर लेते हैं, फिर वो नखरे वखरे नहीं करते, नहीं नहीं नहीं, है ऐसी ना? बात क्या नहीं चीज़ अच्छी बना लेते थे अम्मी? है। देखिए हमारे पास तो मैंने अम्मी से अपनी सेट रेसिपीज ली हुई थी कि जी ये करना है, अच्छा, ठीक है, तो वो हम कर लेते थे। और वो फिर चीज़ जो है वो, सही। ये नहीं कि मुझे कुकिंग का शौक है तो आपने वो हाँ, होता है ना वेरिएशन लाया उस कुकिंग में, फिर बस आपने चलो और जी बना वेरिएशन लिया। लाया। हाँ जी, वो हाँ, बना लिया जस्ट फॉर द सेक कि आपने बना लिया। सही सही सही, चलो। तो जी बैक ऑन टू कि जी वो चूंकि खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं, तो उसमें यह है कि देखिए आपका एक जाहिर बात है, फूड इज समथिंग कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है, बहुत बड़ी, हाँ। ठीक है ना। हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में फूड एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है। और ऊपर से पीपल जो ऑफिस में जा रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है वो मतलब स्पेशली मेरे लिए लंच को चॉइस करना इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, क्योंकि देखिए अगर मैं ऑफिस में सुबह 9 बजे जा रहा हूँ, तो मुझे यह है कि जी दोपहर में 1 बजे मैंने खाना है। तो एक तो ये है कि अगर मेरी बेगम ने मुझे खाना दिया हुआ है, मेरी बेगम अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक ऑफिस के इंडिविजुअल ने अगर जो है वो उसकी बेगम नहीं, उसकी अम्मा ने उसको खाना दिया हुआ है, तो वो दैट इज डिफरेंट केस। लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो जो बाहर से ऑर्डर बाहर से करते हैं, खाना बिल्कुल। खाते हैं, और रोज़ाना आप जंक फूड खा भी नहीं खा सकते, भी नहीं सकते आप, तो बिल्कुल। फिर आप चाहते हैं कि कोई हेल्दी फूड हो जो मैं खाऊं तो घर टाइप का खाना पका खाना हुआ हो। मिले, हाँ। तो वो ये है कि वो इस तरह कर सकती हैं कि स्पेशली जो बेकरीज जो हैं हमारे पास लोकल, या जो बेकरीज हैं जो कमर्शियल एरियाज के अंदर होते हैं, वहाँ पर आप जो है वो अपना फूड आइटम अगर आप रखें और वो हेल्थ एंड हाइजीन की कंडीशंस को अगर पूरा कर रहा है, तो आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो आप जो है वो कर सकते ठीक है। हैं टू स्टार्ट। इसमें सैंडविचेस हो गया या इस तरह के कोई भी आइटम्स हो गए। और लास्ट वीक हमारा एक ऑप्शन रह गया था, वो था कि जी पार्लर्स हाँ भी। जी बिल्कुल, पार्लर का ऑप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहूँगा जी, रोरिंग बिजनेस। बिल्कुल, और और आजकल तो जबरदस्त बिजनेस है ये। तो और मेरी बहन मुझे ये बताती है, वो कहती है कि कहीं जाना हो ना जाना हो, पार्लर तो बिल्कुल पार्लर जाना है तो हमने। मस्त जाना मैंने है कहा जी। अच्छा जी जाना है, तो बिल्कुल जाना है, जाइए जी। तो हाँ, उसमें यह है कि डेफिनेटली आप स्टार्ट करें। और उसमें देखिए बड़ा एक क्वेश्चन कॉर्नर ये है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो सारे फीमेल्स ही हैं। हाँ। तो हमारे जो सोशल नॉर्म के अंदर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ्टी पॉइंट बहुत ऑफ व्यू बहुत से जो ज़्यादा है वो अच्छा है। आपको बहुत अच्छा जो है वो है। अब सारी बात है, उसकी जगह आपने रेंट पे लेनी है, घर में स्टार्ट करना है, इट्स समथिंग जो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी है तो कितनी ट्रेनिंग लेनी है, कहाँ लेनी है, तो इट्स समथिंग व्हिच कैन बी अ लॉन्ग टर्म गुड एंड सस्टेनेबल बिजनेस इन योर ओन डोमेन जिसमें आप काम कर रही हैं। तो यस, ब्यूटी लेकिन पार्लर उसको फिर इज किस रियली तरह गुड। से उसको बढ़ाया जाए उस काम को? अगर पार्लर का अगर हमने छोटे से स्टार्ट किया, तो फिर किस तरह से उसको अपने अंदर क्या क्या चेंजिंग्स लेकर आना चाहिए? वो बिजनेस किस तरह से हम बड़ा कर बढ़ा सकते हैं? हम सकता बहुत है। सारे को देखते हैं कि बहुत सारी उनको मैंने देखा है कि जिन्होंने अपना पार्लर जो है वो 20-20 साल पहले स्टार्ट किया, लेकिन वो नहीं रन कर पा रही हैं। लेकिन बहुत सारे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया और वो माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो वो बिल्कुल क्या सही कह रही चेंज हैं। होता है, किस तरह से? देखिए उसमें ये है या कि मार्केट में लेकर आना, लॉन्च करना, ये सब चीज़ें होती हैं किस तरह से? काउंट करती है। देखिए इसमें तो ये है कि क्वालिटी काउंट्स अ लॉट, ठीक है ना। हाँ, अगर आप क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, अगर आपकी आपके आउटपुट में जो है वो मज़ा नहीं है, तो फिर लोग रिपीट कस्टमर्स नहीं बनेंगे। क्योंकि ठीक ये है। इंडस्ट्री ऐसी है कि यू मस्ट हैव रिपीट कस्टमर्स। अगर एक कस्टमर आपके पास आई है, वो दोबारा नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि उसको आपको काम पसंद नहीं पसंद नहीं है। आया, ठीक है, या आपकी प्राइसिंग पसंद नहीं है, आपकी प्राइस बहुत हाई है या बहुत लो है, बिल्कुल। राइट। तो क्वालिटी काम की होनी चाहिए। आई वुड से अगर काम की क्वालिटी है, प्राइस वैल्यू ऑफ मनी ठीक है, एनवायरनमेंट भी अगर आपका ओके है, तो लोग डेफिनेटली आएंगे आपके ठीक पास। है। लेकिन अगर आप ये कह रही है कि जी क्वालिटी काम चला हुआ है, तो फिर रिपीट कस्टमर्स नहीं आएंगे। और फिर अच्छा अमीन, आपका हमें ब्रेक बिजनेस। पे जाना है। हाँ जी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद आपको ऑप्शन देंगे कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को रन कर सकती हैं, किस तरह से उसको मार्केट में लॉन्च कर सकती हैं। सारी बातें आप जानिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। फिर हमारे साथ ही रहिएगा। हम छोटी सी फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी हो रही हो कि आज हम आपको बहुत हेल्दी टिप्स दे रहे हैं इस बात में कि आप घर बैठे किस तरह से अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। वो तमाम खवातीन जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उन तक वो आइडिया नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि वो किस तरह से अपने काम को स्टार्ट करें। तो आज हम आपको सुबह बखैर वाइब के सामने वो सब तमाम टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह से आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर हम और ऑप्शंस क्या कर सकते हैं अमीन? देखिए एक और ऑप्शन जो है वो, जो माशाल्लाह आपके व्यूअर्स हैं,
उनको ये भी जो सुबह का जो है वो आपका एक्सरसाइज का सेक्शन देखती हैं खवातीन, वो अपने पास एक्सरसाइज सीख के जो है वो एक्सरसाइज जिम शुरू करवा इंस्ट्रक्टर बन सकती हैं, सकती जिम हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकती हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें और दे कैन बी ए वेरी गुड जिम इंस्ट्रक्टर। और आजकल हर खवातीन का यही एक वन ऑफ द कंसर्न है इनका कि जिन्होंने फिट रहना है, अच्छा नजर आना है, और उसके लिए जाहिर बात है एक्सरसाइज इज मस्ट। तो एक्सरसाइज किस तरह करनी है, किस तरह वे टू डाइट प्लान, ये सारी चीज़ें आप अपने ही आपके ही शो से सीख के जो है वो दे कैन स्टार्ट आप, और थोड़ी सी और ट्रेनिंग ले लें उसके अंदर, राइट। मे बी आप मैंने आप एक्सरसाइज वाले ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कितने मंथ्स की ट्रेनिंग चाहिए होगी। 1 महीना, 1.5-2 महीने या 6 महीने की ट्रेनिंग ले लें, और जब वो ट्यून्ड अप हो जाए तो दे कैन स्टार्ट अप देयर ओन सेटअप। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें जिससे शायद बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व ना हो। एक्सरसाइज मशीन के अंदर अगर आप टोटल मशीन की बात करें तो ज़्यादा कॉस्ट है, लेकिन अगर आप नॉर्मल से स्टार्ट करें, यू कैन स्टार्ट एंड देन मूव ऑन एंड देन मूव ऑन। क्योंकि आप हमेशा सोचेंगे कि जी मेरी कंपनी हो तो जी मेरे पास जी पूरी बिल्डिंग मेरी हो जिसमें सारे मेरे लोग काम कर रहे हो। आप इतनी बिल्डिंग ले लेंगे लेकिन इतना बिजनेस भी आ रहा है कि नहीं। तो आप ऑलवेज स्मॉल से स्टार्ट करें, फिर आपका क्लाइंटेल बन जाए, फिर आप बढ़ाते रहें, इसी तरह जो है वो सारे। अच्छा, एक कॉलर भी हैं, देखते हैं जी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जी। और आपका नाम? मेरा नाम जी, मेरा नाम जिया, आपका नाम? मेरा नाम फरजाना। फरजाना जी। फरजाना क्या कहेंगी? और ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फरजाना, आप कैसी हैं ये बताइए? हाँ ठीक है। अल्लाह वो मैं 15 साल की हूँ, मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्यों इतना। अच्छा, आपका वेट बढ़ता जा रहा है? जी। अच्छा ठीक है, तो अब ये तो आपको हिलाल से बात करनी पड़ेगी ना? किससे? हिलाल से। वो कौन है? हिलाल हमारे जिम इंस्ट्रक्टर हैं। चलो ठीक है, मैं उन तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगी, ठीक है? ओके जी, थैंक यू सो मच जी। अमी, तो जिम और ब्यूटी पार्लर आर द टू थिंग्स। हमने लास्ट टाइम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी अपार्ट फ्रॉम द फूड बिजनेस वाज क्लोथ्स डिजाइनिंग, जिसमें भी खवातीन जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छा हमारे पास एक और नहीं, हमें ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आते हैं तो आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। सुबह बखैर वाइब के साथ में हमारे साथ ही रहिएगा। करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। जल्दी जल्दी आप लोग टिप्स ले लेंगे किस तरह से घर बैठी खवातीन क्या क्या काम कर सकती हैं। हम कुछ स्टेप्स पे को डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप स्टेप्स जो हम रिकैप कर लें कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप स्पॉट करें कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है वो आप स्टार्ट करना चाह रही हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके अगर जहन में है तो आप देख लो उनमें से कौन सी बेस्ट होगी, ठीक है। स्पॉट करने के बाद उनको एसेस करें, ठीक है, कि कितना फाइनेंशियल यूज चाहिए होगा, कौन सी जगह होगी, कितने लोग रखने हैं, अकेले स्टार्ट करना है, मार्केटिंग कैसे करनी होगी उसकी, ये सारी चीज़ें आप एसेस कर लें। एसेस करने के बाद आप सिलेक्ट करें कि 2-3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। क्योंकि जब हम हमेशा कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होती, तो एक गलत स्टार्ट आपका कॉन्फिडेंस चेक कर सकता है और फिर आपको दूसरा स्टेप लेने के लिए जो है वो रोक सकता है। तो आप कोशिश करके सारी चीज़ें एनालाइज कर लें और वो स्टेप लें कि जिसमें आप इंशाल्लाह जो है वो सक्सेसफुल हो। असेस करने के बाद फाइनली आप एग्जीक्यूट करें उसको, कि जी ये नहीं कि सिर्फ आपने पेपर में प्लान बना लिया, आप एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बड़े पैशन की ज़रूरत है, आपको फोकस भी बड़ा रहना होगा, पेशेंस भी बहुत चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एनर्जी भी बहुत आपको चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स भी आप में बहुत अच्छी होनी चाहिए। मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप में होने चाहिए, बिकॉज बिजनेस स्टार्ट करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है। तो आप जो भी स्टार्ट करें बिल्कुल सोच समझ के, जिसको हम कहते हैं कि देख दाख के आप जो है वो कदम रखें, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल लीड यू इन अ गुड लाइफ एज वेल एज आपकी जो है वो जिसको कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी से या आपकी ज़ात से और लोगों को भी जो है वो रोजगार मिलेगा। दैट इज समथिंग विच इज द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सारे काम हमें करने चाहिए, ठीक है। अमीन, थैंक यू सो मच कि आज आप आए और लोगों को आपने इतनी अच्छी टिप्स दी हैं। आई होप कि जिन्होंने सिर्फ टिप्स सुनी नहीं है उस पर अप्लाई भी करना चाहिए। कितना ज़रूरी है वैसे एक औरत का काम करना था, थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हर एक का काम करना बहुत जरूरी है। और अगर आप काम करें तो ये सोच के ना करें जी काम कर रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं। हमें सोसाइटी की मेंटालिटी चेंज करनी है कि मैं अगर अपना खुद का जो है वो कंसल्टेंसी का बिजनेस है तो मेरी निस्बत से जो है वो कुछ लोगों को रोजगार है और फिर उनकी निस्बत से कुछ और लोगों को। ये चीज जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। ये सब चीज करके आपको एक अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन फील होती है। मैं अगर किसी दिन कोई एक अच्छी बात कर जाऊं
तो आई डोंट नो कि मैं आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, तो अगर हम कोई एक अच्छी बात कर जाते हैं, हमारी टीम से कोई आपको एक अच्छी बात मिलती है, मेरी सुबह बखैर वाइफ के साथ से आपको कोई एक अच्छी बात मिलती है और उस पर आप लोग अप्लाई करते हैं या सिर्फ सुनते भी हैं, आपको लगता है कि अच्छा मुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो ही हमारी अचीवमेंट होती है और हमें लगता है कि अच्छा हमने किसी के लिए कुछ किया है, तो वो फीलिंग्स ही डिफरेंट होती हैं। जैसे मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को एक बात बोलती हूँ कि हम ज़रूरी नहीं कि सपोर्ट इस तरह से करें कि जी फाइनेंशियली किसी की सपोर्ट करें, हम बातों से ही लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम एक और अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी गेस्ट से मिलेंगे। ज़रूर हमारा शो देखिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। एक दफ़ा फिर आप सबको यही मैसेज देती हूँ कि अपनी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा सा करें, हर दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से किया करें ताकि आपका हर दिन बहुत अच्छा गुजरे, आप बहुत रिलैक्स फील करें मेरी तरह, क्योंकि मेरे माशाल्लाह तमाम दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब उन प्रॉब्लम्स में से निकल जाते हैं, उनके हल ढूंढ लेते हैं, खुद से ढूंढते हैं, लोगों से राय मशवरे करते हैं, तो जब वो सारी प्रॉब्लम्स के हल मिल जाते हैं, वो परेशानियाँ चली जाती हैं, तो फिर बड़े रिलैक्स फील करते हैं। भाई जी इस वक्त मेरे साथ इतनी अच्छी सी गेस्ट मौजूद हैं, आप सब इनको यकीनन बहुत पसंद करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में होती हैं, आजकल तो बहुत ही काम कर रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी की वाइफ भी हैं। जी हाँ, एक बहुत मशहूर टेस्ट क्रिकेटर तस्लीम आरिफ की वाइफ रुबीना आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी मैं हो? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? बहुत अच्छा जोड़ा पहनी हुई हैं, बड़ी जबरदस्त लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू। इतनी सारी तारीफ सुबह सुबह। नहीं सुबह सुबह ऐसे तारीफ सुन के अच्छा लगता है ना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। क्या मुझे तो सारा दिन हर वक्त तारीफ सुन के अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो के ऊपर आई, बहुत आप अच्छा लोगों लगा। का बहुत बहुत शुक्रिया, वाइफ चैनल का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। अच्छा माशाल्लाह, ज़रा थोड़ा सा पहले मैं जानूंगी कि एक क्रिकेटर की वाइफ, ठीक है, और इतने ज़बरदस्त नाम, उनका इतना बड़ा नाम, और क्रिकेट तो के तो सभी फ़ैन होते हैं, फिर आपने किस तरह से सोचा कि यार अब लोगों को मेरा भी फ़ैन बनना चाहिए, तो फिर आप इस फील्ड में आ गई, तो कैसा लगता है कि किस तरह से आई शोबिज़ में? पहले से थी, शुरू से शौक़ था, किस तरह से? हाँ, ऐसा है कि शौक़ तो मुझे था। अच्छा। और अपने कॉलेज में मैं बहुत प्लेज वगैरह ड्रामे किया करती थी। ड्रामेटिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी मैं अपने कॉलेज में। जी, बस फिर शादी हो गई, फिर शादी हो जाती है तो फिर तो बस सब इंसान भूल जाता है कौन सी पढ़ाई और क्या कॉलेज और क्या। बिल्कुल है ना। तो तस्लीम साहब से शादी हुई, बहुत फेमस क्रिकेटर थे, बड़ा नाम था उनका। अच्छा, जब शादी हुई तो कैसा था कि मैं क्रिकेटर की वाइफ हूँ और क्रिकेट से शौक था क्रिकेट का? नहीं, क्रिकेट का शौक नहीं। लो तो फिर यानी कि क्या हालात थे? और टेस्ट क्रिकेट जिसको समझना सबसे मुश्किल काम। बस वो शादी हुई थी, मुझे क्रिकेट थोड़ी खेलनी थी। अच्छा, लेकिन फिर भी होता है ना कि यार वाइफ का इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना। हाँ, नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये कि तस्लीम साहब से बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी में भी हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रही। और क्रिकेट देखने के हद तक मुझे भी शौक है। मैच देख लेती हूँ मैं भी, और पाकिस्तान इंडिया का हो तो फिर तो तुम्हें पता है जंग जैसी एक सिचुएशन हो जाती है। होता है कि चाहे हार जाए, कप ना हमारे पास आए, लेकिन इंडिया से जीतना है ना। बस इंडिया से जीतना है, चाहे वो कोई सा भी कप चल रहा हो, कोई भी हो, वो हम हार जाएंगे, लेकिन इंडिया से जीतेंगे तो समझेंगे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है ना। तो बस ऐसा ही था। और फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो काफ़ी फुर्सत थी मेरे पास, फिर मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और बहुत अच्छी ऑफर्स भी आती रहती थी। तो बस इस तरह करके फिर मैंने एक सीरियल किया, और फिर उसके बाद तो फिर लाइन लग गई, और अल्लाह के फजल से चल फुर्सत नहीं। माशाल्लाह। अच्छा, कॉल भी ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जी आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। कौन बात कर रही है? मैं सायमा कराची से बात कर रही हूँ। सायमा जी, सायमा क्या कहेंगी? इतनी अच्छी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रुबीना आरिफ, इनकी पहले मैं तारीफ करना चाहूंगी कि बहुत अच्छे इनके ड्रामे होते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं, और इस तरह के जो लेजेंड्स हैं ना, ये होने बहुत जरूरी है हमारे साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सायमा, थैंक यू। और प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। अच्छा सायमा, अच्छा लग रहा है प्रोग्राम? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या चीज अच्छी लग रही है ये बताओ।
तो सुबह सुबह की जो ये रौनकें होती है ना, ये अच्छी लगती है ना। हाँ, हर चैनल पे ये रौनकें सजी हुई होती हैं। हाँ, नहीं हर चैनल पे नहीं होती है। अच्छा, चले अच्छी बात है, बस मैं कहीं ना कहीं से यही सुनना चाह रही थी। हाँ। चलो ठीक है। अच्छा, आज मेरी बेटी की बर्थडे है। हाँ हाँ।